तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is obtained by multiplying that number itself। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, ठीक। और स्क्वायर ऑफ 5, इसी तरह 5 का स्क्वायर है। 5 को 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो 5 हमें मिलता है। इसी तरह 1 का भी है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग। हमने इसके पहले के लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ा है, जहां हमने ये भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आपको एक बार रिवीजन के लिए बता दें, नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स आर counting numbers that starts with 1 and goes up to infinite is called natural numbers। तो कुछ नेचुरल नंबर जैसे 1 1 2 3, इनका स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये पहले आप पिछले स्लाइड में बताएं हम आपको। और ये भी बताया, मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 4 का 16 होता है, और 5 का 25 उसके पहले के पहले स्लाइड में था। और फिर 6 का 36 होता है, और 7 का 49 होता है। इसी तरह से सबका स्क्वायर होता है। और स्क्वायर नंबर, अब स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है ये आपका स्क्वायर नंबर है। और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 का स्क्वायर नंबर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर नंबर 4 हुआ। तो नंबर्स विच आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर, या फिर इन्हें परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग होती हैं उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब वर्ग संख्याओं के गुण, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ठीक। तो गुण कौन कौन से होते हैं? ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड्स विथ 0 1 4 5 6 और 9। कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, ये स्क्वायर नंबर बताया गया है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या को जिस संख्या से गुणा किया गया था उसका स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ये आपको पिछले स्लाइड में बताया गया है। तो स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनके एंड में हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर
9 होता है, 5 का 25 होता है, और फिर 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, और फिर 9 का 81 होता है। तो देखिए हमें कौन कौन सा 1 दिया था, हमें 0 है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 0 मिल गया, लास्ट में 0 है 100 के लास्ट में। और फिर 1 होता है 1, 81, 9 का स्क्वायर 81, और 1 का स्क्वायर 1, तो हमें 1 भी मिल गया। फिर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और 8 का स्क्वायर 64, 4 भी मिल गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 25 के लास्ट में आ रहा है। और 6 का 36 होता है, तो ये भी 6 से इंड हो रहा है। और 9, और तुम 7 7 जा 49 में 9 आ रहा है। और कोई संख्या नहीं होगी। अगर कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर स्क्वायर नंबर है, तो उसके लास्ट में यही 6 7 संख्याएं, 6 यही 6 संख्याएं होंगी। इन 6 संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। और इसी तरह इसमें कौन कौन सी संख्याएं नहीं दी गई हैं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, और फिर 8 नहीं है। हाँ, तो अगर किसी भी इस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या फिर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक। अब यहाँ पे सम और विषम संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब कोई भी सॉरी, कोई भी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन ही होगा। किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक इवन नंबर है 2। स्क्वायर रूट डेफिनेशन, वर्गमूल परिभाषा। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ओरिजिनल नंबर। मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ओरिजिनल नंबर। मतलब अगर कोई संख्या है 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया तो हमें 4 मिला, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिला है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ गिव्स ओरिजिनल नंबर। इसी तरह से 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। तो 6 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट 4 होगा, अगर जिसका हमने 4 से 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला है। अब स्क्वायर रूट निकालने का बहुत 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको किसी भी उसका स्क्वायर निकालना है तो आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 36। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम पहले सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जिससे ये 36 डिविजिबल हो।
उसे हम इसको डिवाइड करते हैं। थर्टी सिक्स पहले 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पे हमें 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 3 का एक पेयर बनाएंगे, 3 का एक पेयर बनाते हैं और 2 का पेयर बनाएंगे, और फिर इसको हम 3 केवल लिखेंगे इंटू 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 जो है 36 का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल है। ऐसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के कुछ एग्जाम्पल। 5 का स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि अगर हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 25 मिलता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 25 मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर विच हैज़ बीन एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं, जिस संख्या का सटीक वर्गमूल हो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं, यानी कि जिसका पॉइंट में ना आए, पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए। वो जैसे कि 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, और फिर 4 4 16 हो गया, 25 हो गया, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, बार बार घटाव द्वारा वर्गमूल। अब हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट उसके ऑड नंबर्स से घटा कर भी जान सकते हैं। स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, बार बार घटाव द्वारा वर्गमूल। स्क्वायर रूट कैन बी फाउंड बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर के रिपीटिशन से भी हम जान सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और फिर दूसरा जो है 3 माइनस दूसरा ऑड नंबर 3 होता है, तो 3, तो 2 स्टेप में हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह से हम लेते हैं 9 का, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8, और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और 5 माइनस 5 ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, तो इससे हमें 0 मिलता है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आपको बता ही चुका हूँ, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय परफेक्ट पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। इक्वल फैक्टर बनाते हैं हम, पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 81, 9 9 जा 81, 81, तो 81, तो 3 से होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3, 9 3 जा 27, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर आ गए, तो 3 का 3, और फिर यहाँ पे 3 का 3, 3 3 जा 9, तो 9 का 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, या फिर 9 का स्क्वायर 81। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से
हम निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 144 का चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। वन 144 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 144 का स्क्वायर रूट 144, तो 2 से अगर हम करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 36 को हम 2 से करेंगे तो 18, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9, और फिर 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का 3, और यहाँ पे 2 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। तो 12 का 144 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 होता है। अब दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 196 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो 196, फिर 196, अब 2 से करते हैं। तो 2 6 जा नहीं 12, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 16 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब ये 7 से जाएगा 49, 7 7 जा 49, और 7 1, तो हमें यहाँ पे 196 इज 2 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, तो 14 यानी कि 196 का स्क्वायर रूट 14 है। और फिर अब ये क्वेश्चन है, इस व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप करके कमेंट में दे दीजिएगा, और जो भी सबसे पहले देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और उसे रिप्लाई भी दिया जाएगा, और उसे अगले क्लास में शाउट आउट भी दिया जाएगा। ये आपका होमवर्क है, उसे अगले क्लास में जो भी इसका आंसर देगा उसे अगले क्लास में शाउट आउट दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर
एनी नंबर इज ऑब्टेन्ड by multiplying that number itself। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक। और स्क्वायर ऑफ 5, इसी तरह 5 का स्क्वायर है। 5 को 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो 5 हमें मिलता है। इसी तरह 1 का भी है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग। हमने इसके पहले के लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ा है, जहां हमने ये भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आपको एक बार रिवीजन के लिए बता दें, नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट्स विथ 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो कुछ नेचुरल नंबर जैसे 1 1 2 3, इनका स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये पहले आप पिछले स्लाइड में बताएं हम आपको। और ये भी बताया, मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 4 का 16 होता है, और 5 का 25 उसके पहले के पहले स्लाइड में था। और फिर 6 का 36 होता है, और 7 का 49 होता है। इसी तरह से सबका स्क्वायर होता है। और स्क्वायर नंबर, अब स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है ये आपका स्क्वायर नंबर है। और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 का स्क्वायर नंबर 4 हुआ। 2 का स्क्वायर नंबर 4 हुआ। तो नंबर्स विच आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर, या फिर इन्हें परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग होती हैं उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं। इन्हें परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब वर्ग संख्याओं के गुण, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जी। ठीक। तो गुण कौन कौन से होते हैं? ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड्स विथ 0 1 4 5 6 और 9। कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, ये स्क्वायर नंबर बताया गया है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को जिस संख्या से गुणा किया गया था उसका स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ये आपको पिछले स्लाइड में बताया गया है। तो स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनके एंड में हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है, और फिर 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, और फिर 9 का 81 होता है। तो देखिए हमें कौन कौन सा 1 दिया था, हमें 0 है। 10 का स्क्वायर 100 होता है,
10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 0 मिल गया, लास्ट में 0 है 100 के लास्ट में। और फिर 1 होता है 181, 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमें 1 भी मिल गया। फिर 4 होता है 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, 4 भी मिल गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 25 के लास्ट में आ रहा है। और 6 का 36 होता है, तो ये भी 6 से इंड हो रहा है। और 9 और तुम 7 7 जा 49 में 9 आ रहा है। और कोई संख्या नहीं होगी। अगर कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर स्क्वायर नंबर है, तो उसके लास्ट में यही 6-7 संख्याएं, यही 6 संख्याएं होंगी। इन 6 संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। और इसी तरह इसमें कौन कौन सी संख्याएं नहीं दी गई हैं? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और फिर 8 नहीं है। हाँ, तो अगर किसी भी इस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा या फिर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक। अब यहाँ पे सम और विषम संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब कोई भी सॉरी, कोई भी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन ही होगा। किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक इवन नंबर है 2। स्क्वायर रूट डेफिनेशन, वर्गमूल परिभाषा। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ओरिजिनल नंबर। मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ओरिजिनल नंबर। मतलब अगर कोई संख्या है 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया तो हमें 4 मिला, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिला है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ गिव्स ओरिजिनल नंबर। इसी तरह से 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16, तो 6 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट 4 होगा। अगर जिसका हमने 4 से 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला है। अब स्क्वायर रूट निकालने का बहुत 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको किसी भी उसका स्क्वायर निकालना है तो आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 36। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम पहले सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जिससे ये 36 डिविजिबल हो, उसे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा और 2 1 जा।
तो यहाँ पे हमें 3 × 3 × 2 × 2, तो हम 3 का एक पेयर बनाएंगे, 3 का एक पेयर बनाते हैं और 2 का पेयर बनाएंगे, और फिर इसको हम 3 केवल लिखेंगे × 2, तो 3 2 × 6, तो 6 जो है 36 का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल है। ऐसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के कुछ एग्जाम्पल। 5 का स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि अगर हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 25 मिलता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 25 मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर विच हैज़ बीन एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं, जिस संख्या का सटीक वर्गमूल हो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं, यानी कि जिसका पॉइंट में ना आए, पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए। वो जैसे कि 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, और फिर 4 4 16 हो गया, 25 हो गया, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, बार बार घटाव द्वारा वर्गमूल। अब हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट उसके ऑड नंबर्स से घटा कर भी जान सकते हैं। स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, बार बार घटाव द्वारा वर्गमूल। स्क्वायर रूट कैन बी फाउंड बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर के रिपीटिशन से भी हम जान सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 - 1 = 3, और फिर दूसरा जो है 3 - दूसरा ऑड नंबर 3 होता है, तो 3, तो 2 स्टेप में हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह से हम लेते हैं 9 का, तो 9 - 1 = 3, 9 - 1 = -8 और 8 - 3 = 5, और 5 - 5 ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, तो इससे हमें 0 मिलता है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आपको बता ही चुका हूँ, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय परफेक्ट पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। इक्वल फैक्टर बनाते हैं हम, पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 81, 9 9 जा 81, 81, तो 81, तो 3 से होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3, 9 3 जा 27, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 3 × 3 × 3 × 3 इसके प्राइम फैक्टर आ गए, तो 3 का 3, और फिर यहाँ पे 3 का 3, 3 3 जा 9, तो 9 का 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, या फिर 9 का स्क्वायर 81। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 144 का चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं।
144 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 144 का स्क्वायर रूट 144, तो 2 से अगर हम करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 36 को हम 2 से करेंगे तो 18, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9, और फिर 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का 3, और यहाँ पे 2 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो 12 का 144 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 होता है। अब दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 196 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो 196, फिर 196, अब 2 से करते हैं तो 2 6 जा नहीं 12, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 16 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब ये 7 से जाएगा 49, 7 7 जा 49, और 7 1, तो हमें यहाँ पे 196 इज 2 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, तो 14 यानी कि 196 का स्क्वायर रूट 14 है। और फिर अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप करके कमेंट में दे दीजिएगा, और जो भी सबसे पहले देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और उसे रिप्लाई भी दिया जाएगा, और उसे अगले क्लास में शाउट आउट भी दिया जाएगा। ये आपका होमवर्क है, उसे अगले क्लास में जो भी इसका आंसर देगा उसे अगले क्लास में शाउट आउट दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।